चलिए आज का जो टॉपिक है वो है पाई चार्ट। आखिर ये पाई चार्ट क्या है, जिसको वृत्त चित्र भी कहते हैं। पाई चार्ट से बहुत ज्यादा फेमस है ये, कोचिंग संस्थान में भी इसका मतलब अध्यापन कराया जाता है। तो इसमें पाई चार्ट का मतलब है कोई भी आंकड़ा को वृत्त के त्रिज्या खंड में दर्शाते हैं, मतलब कुल मिलाकर है वृत्त में दर्शाएंगे। आंकड़ा दिया रहेगा उसको वृत्त में दर्शाएंगे, तो वृत्त में कैसे दर्शाएंगे? अंश में दर्शाएंगे। आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो संपूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश। वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश रहता है, जो केंद्र पर बनाया जाता है। तो उसको हम 360 को जितने आंकड़े हैं आंकड़े के हिसाब से उसको बांट देते हैं, आंकड़े के हिसाब से उसको बांट देते हैं और उसको इस प्रकार से वृत्त में त्रिज्या खंडों में दर्शाना पाई चार्ट कहलाता है। कोई भी आंकड़ा को वृत्त के त्रिज्या खंड में, अर्थात वृत्त के त्रिज्या खंड मतलब हम त्रिज्या खींच के ऐसे खंड खंड बांट देते हैं। मतलब इतना भाग जो है जुलाई का है, इतना अगस्त का है, इतना सितंबर का है, से कोई भी आंकड़ा दिया रहा है, चाहे फसल का नाम रहे, चाहे प्राप्तांक रहे या कोई भी अन्य रहे, तो उसको वृत्त के खंडों में दर्शाते हैं, तो वो पाई चार्ट कहलाता है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो ये प्रश्न रहेगा, कोई आंकड़ा दिया रहेगा, उस आंकड़ा को अंश में बदलना रहता है, अंश में। और इसी प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, आंकड़ा दिया रहता है और अंश में बदलना होता है। और दूसरा जो प्रश्न है इसका विलोम भी दे देते हैं, कई बार अंश को दे दिए रहते हैं, बनाए गए कोण को, है ना, बनाए गए वृत्त में बनाए गए कोण को दे दिया रहेगा, उसमें उसके मान को पूछ देते हैं, वास्तविक मान उसका कितना होगा, है ना। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण देख लेते हैं। ये है 8वीं कक्षा का, 8वीं में इसका उल्लेख है, तो बहुत बड़ी बात है, 8वीं में रख दिए हैं इसको। चलिए देखते हैं। देखिए, गीता ने गणित की मासिक परीक्षा में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। महीने की जो परीक्षा होता है उसमें गणित विषय में गीता ने 100 में कितने कितने अंक प्राप्त किए, उसके 6 माह का दिया है यहाँ पर। जुलाई में 40 अंक प्राप्त किए, अगस्त में 45, सितंबर में 65, अक्टूबर में 35, नवंबर में 55, दिसंबर में 60। और इसी का भी जो साउंड है वो ऑन है, उसको म्यूट करके रखें। आप स्टार्ट में फर्स्ट नंबर में जो दिख रहा है वो रेड में रहना चाहिए, है ना, म्यूट होना चाहिए। वो अगर ब्लैक में दिखाई दे रहा है मतलब वो ऑन है, उसको आप रेड में कर दीजिए ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। तो देखिए आंकड़ा दिया है, महीने का नाम है, और उस महीने में गीता ने गणित विषय के जो टेस्ट हुआ है 100 नंबर का, उस टेस्ट में कितने कितने नंबर पाए हैं उसको यहाँ पर दिया है। 40, 45, 65, 35, 55, 60। इसका पाई चार्ट बनाइए, वृत्त के खंडों में इसको दर्शाइए कि कैसे इसको बनाएं। तो देखिए आप, ये जो नंबर है, नंबर को अंश में बदलना है, ठीक है। मतलब किसको बांट रहे हैं? अंश को बांट रहे हैं। मतलब 40 नंबर के लिए कितना अंश आएगा, 45 के लिए कितना अंश आएगा, आप सोच के देखिए। यहाँ पर है हम बांट रहे हैं अंश को, इस नंबर के लिए बांट रहे हैं, इस आंकड़ा के लिए अंश को बांट रहे हैं। मतलब कुल मिला के इसमें 360 ऊपर रहेगा, है ना। जब हल करते हैं तो 360 को भाग देते हैं कुल अंक से, 360 को कुल अंक से भाग देंगे, क्योंकि अंश में हम बांट रहे हैं। ध्यान रखिए, इसमें दोनों तरह से बनता है, अंश में बांट रहे हैं, अभी अंश में बदलना है। पाई चार्ट दर्शाइए, ऐसा लिखा है, मतलब कितने कितने अंश रहा, है ना। मतलब जुलाई महीना में 40 नंबर पाया तो उसका कितना अंश आएगा ये वृत्त में, 360 को बांटेंगे तो 360 को क्या करेंगे, कुल जोड़ में अंकों के जो भी आंकड़ा रहे उसके जोड़ से भाग देते हैं, और जिसका पूछा गया है उसका गुना करते हैं। तो जुलाई का पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल जोड़ कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसको बनाना जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का योग 360 अंश होता है ना। इसका भी जिक्र कर लीजिए, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोणों का जो योग है वो कितने अंश होता है, 360 अंश होता है। अब हम योग कर लेते हैं। गीता द्वारा गणित में, गणित के जो पेपर हुआ, गणित मासिक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, है ना, कुल प्राप्तांक निकाल लीजिए, इसको आप जोड़ दीजिए, है ना। तो 40 में कितना जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे और 65 जोड़ेंगे,
फिर 35 जोड़ेंगे, फिर 55 जोड़ेंगे, फिर 60। पहले जोड़ लीजिए, कोई भी आंकड़ा है, चाहे वो अंक रहे चाहे कोई दूसरे चीज रहे, जो आंकड़ा दिया है उसको जोड़ लीजिए, पहला काम हमारा। तो जोड़ने पर कितना आएगा, है ना, इसको आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। इकाई को देखते हैं, 5 कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो 5 चौक 20 तो ऐसे हो गया। उसका शून्य लेते हैं, 2 हासिल चला गया, तो देखते हैं 4 4 8 और 2 10, 16 19 24 30, है ना, 300 आता है ये कुल अंक 6 माह में, 6 मंथ में जो टेस्ट हुआ गणित का 100 में से, उसमें 300 ले आए टोटल। ये हो गया कुल प्राप्तांक या आंकड़े का कुल मान। ठीक है, अब यहां एक चीज लिखिए कि संपूर्ण जो वृत्त है ना, संपूर्ण वृत्त तीन 300 अंक का प्रतिनिधित्व करता है। 300 अंक का प्रतिनिधित्व करता है ना, प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब यह है कि पूरे वृत्त में 300 अंक को बांटना है। ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए 360 अंक को कितने में बांटना है, ऐसे बराबर करके भी लिख सकते हैं हम, जबकि 360 अंक को कितने में बांटना है, 300 में बांटना है ना, 300 अंकों में बांटना है। ये 360 अंश के लिए हो गया, है ना, या दूसरे विलोम से भी लिख सकते हैं, यहां विलोम से लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ आप लिख लीजिए, पहले 300 को लिख लीजिए, हम 300 अंक को 360 अंक में बदल रहे हैं, है ना। तो एक अंक के लिए क्या होगा, एक अंक के लिए, है ना, एक अंक, है ना, 300 अंक बराबर 360 अंश, है ना, 300 अंक बराबर होगा 360 अंश, तो एक अंक बराबर क्या होगा, बांटेंगे ना, भाग देंगे ना, किसको, 360 को 300 से भाग देंगे। देखिए यहां पर आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, ये प्रक्रिया को आप नहीं भी लिखेंगे तो सीधे आप बना सकते हैं इसके बाद, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि 300 जो अंक है कुल मिला के, उसको 360 अंक में दर्शाना है। तो एक अंक को दर्शाने के लिए कितना कोण बनेगा, उस 360 अंक का पूरा कोण है, उसको 300 से भाग दे दीजिए, है ना, 300 जो 60 है ये पूरे कोण हो गया, उसको हम 300 जो है अंक है उससे भाग देंगे तो एक अंक के लिए कोण मिल जाएगा, है ना। तो ये भाग बस बता भर दीजिए इसको। अब एक एक निकालते जाइए आप, है ना, मतलब जुलाई माह में प्राप्त अंक के लिए वृत्त पर कोण, है ना, वृत्त के केंद्र पर कोण, वृत्त के केंद्र पर कोण, ये सभी में सेंटेंस जमाना है। देखिए जुलाई माह में जो प्राप्त अंक है उसके लिए वृत्त पर कितना अंक बनेगा, देखिए हमारा टारगेट क्या है, ये जो आंकड़ा दिया है इसको अंक में बदलना है, केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाना है। तो हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका नियम ये है, अंश को बांट रहे हैं ना, किसको बांट रहे हैं, अंश को, तो जिसको बांट रहे हैं वो ऊपर जाएगा। 360 अंश है जो कि कुल अंश होता है वृत्त का, ये नियत है, हमेशा हर बार 360 ही रहेगा, बदलेगा तो आंकड़ा बदलेगा। ठीक है, बटा 300 गुणा 40, देखिए ये एक अंक का एक अंक के लिए हो गया, है ना, एक अंक के लिए कितने अंक बनता है, ये हो गया 360 बटा 300, तो 40 अंक के लिए क्या हो जाएगा, एक अंक गुना 40 कर देंगे, है ना, एक अंक में जितने अंक आते हैं उसको 40 से गुना करेंगे तो 40 अंक के लिए आ जाएगा। ध्यान दीजिए 360 ऊपर रहेगा, कुल जोड़ जो है वो नीचे आएगा, और आंकड़ा जो दिया रहेगा जो भी उसको गुना करते जाइए लाइन से, बारी बारी से। तो कैंसिल कर लीजिए, ये अंश में कहलाता है 0 0 कैंसिल हो गया, 0 ये भी कैंसिल हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 से हम 36 को भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूने 6, या 12 3 36 कह सकते हैं। देखिए 12 बार गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, अब 12 का गुना 4 से करते हैं। देखिए जगह जो है कम है और इसलिए मैं एक साथ इसको कर दे रहा हूं, 3 से भाग दिए, 12 बार गया, 12 से हम 4 को गुना किए तो 48 आ गया, 48 अंश। पहला जो यहां पर आया है वो आया है 48 अंश। आप ऐसे लाइन से 1 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं,
1 2 दूसरा। अब ये जुलाई माह में प्राप्त अंक के लिए वृत्त पर केंद्र है, वृत्त पर कोण है। अब अगस्त तक देखते हैं, है ना, तो आप लिख दीजिए अगस्त। अगस्त लिखने के बाद उसको ज्यों कहते हो पूरा और रिपीट करना है। अगस्त माह में प्राप्त अंक के लिए वृत्त के केंद्र पर कोण, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं, अगस्त करके बराबर कर देता हूं, आप पूरा इसको लिखेंगे, है ना। तो 360 बटा 300 ये फिक्स रहेगा, है ना। जब भी कोई आंकड़ा दिया है तो 360 में आंकड़े का योग को भाग देंगे, ये नियत हो गया मान के चलो, है ना। 360 नियत है, आंकड़ा जो है योग करने पर जो मान आएगा उसको भाग देना है, गुणा। अब देखिए 45 अगस्त के लिए कितने अंक लाया है, अगस्त की परीक्षा में, जांच परीक्षा में जो मासिक परीक्षा है उसमें कितने अंक लाए हैं, 45। तो ऐसा गुणा कीजिए, है ना, इस प्रकार से। तो गुणा करने पर ये कैंसिल हो रहा है ना, ये 15 से भी भाग जाता है, जिससे भी आप भाग देना चाहें। भाग देने के कई और तरीका है, या 3 से इसको दे भी सकते हैं पहले से, है। 15 या 45 और 15 दूने 30, है ना। 15 या 45, 15 दूने 30, 2 से 36 को भाग देते हैं, मतलब 2 से भाग देना मतलब आधा करना, 36 का आधा 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये 18 आएगा। और यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं स्टेप को और नहीं लिख रहा हूं, ये काटने का जो प्रोसेस है वो आप लोग कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए। तो 18 गुना 3, 18 तिया कितना हो गया, 54, 54 अंक, 18 तिया 54। अब तीसरा देखिए दिखाई दे रहा होगा, अगस्त के बाद सितंबर का कितना होगा, है ना, सीधे सीधे लिख देते हैं। सितंबर माह के लिए, या सितंबर माह में प्राप्त अंक के लिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण या कोण बराबर हो जाएगा 360 बटा 300, ये सभी में कॉमन रहेगा। अब ये बदलते जाएगा, सितंबर में उसने कितने अंक लाए, गीता ने कितने अंक प्राप्त की, 65 अंक प्राप्त की। अब इसको भाग देना है ना, तो 5 से जा रहा है, 5 से भी दे सकते हैं, 13 पंचे, 13 बार गया 5 से, और ये गया 6 बार, 5 6 का 30, है ना, 5 13 65 और 5 6 का 30। अब 6 से ये 36 और जा रहा है, 6 6 मतलब 6 इंटू 6, है ना, 6 इंटू 6 36, तो 6 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 आ गया, अब उस 6 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 6 का गुणा 13 से करेंगे, 13 6 का हो जाएगा 78 अंक। देखिए पहले आया 48 अंक, ये महत्वपूर्ण है ना, अंक को देखिए, 48 अंक, 54 अंक, 78 अंक। अब यहाँ पर अगर जरूरत नहीं पड़ रहा हो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट अगर करना है तो कर सकते हैं। यहाँ हम हल करते हैं, जगह में प्रश्न को भी बहुत ले लिया है ना, इसलिए जगह की अभाव है, तो इस तरफ हम ले लेते हैं चौथा नंबर को। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर माह में प्राप्त अंक के लिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ऐसे पूरा लिखेंगे, इसको कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं जगह के अभाव में। अक्टूबर के लिए कितना आएगा, तो 360 अंश को भाग देना है, कुल योग में योग आया है 300, और जिस महीने के लिए निकाल रहे हैं या जो भी आंकड़ा के लिए निकाल रहे हैं उसका गुना करते हैं। अक्टूबर में 35 है यहाँ पर, है ना, 0 से 0 तो कैंसिल कर ही दीजिए, है ना, यहाँ यहीं पर आगे बढ़ा देते हैं इंप्लाइज करके। अब देखिए यहाँ पर पहले की तरह भाग देते हैं, 5 से दे देते हैं, 5 7 से 35 और 5 6 का 30, फिर 6 6 के 36, 6 बार गया, और 6 इंटू 7, है ना, 6 इंटू 6 गुना 7, ये आएगा 7 6 का 42 अंक आ रहा है ना। तो एक स्टेप में चाहे तो और लिख सकता था, लेकिन आप लोग इसको कर लेंगे, इतना तो आप लोग जरूर कर लेंगे, है ना, गुना तो कर ही लेंगे। चलिए आगे, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, 5वां नंबर, है ना। नवंबर माह के लिए कितना कोण बन रहा है, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है, नवंबर में जो अंक प्राप्त किए उसके लिए। तो वैसे ही करते हैं, 360 जो कुल अंश है, इसी को अंश को बांटना है ना, वहां अंश को बांटना है, और जिसको बांटना होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। अंश को बांटना है, 300 अंक में बांटना है, वो नीचे आएगा। और इसमें नवंबर में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 55 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसी प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 पंचे 55, और ये 6 बार जा रहा है, हर बार हम भाग दे रहे हैं तो 6 6 बार जा रहा है, फिर और ये 6 बार जाएगा, है ना, 6 6 36 हो गया,
है ना, 6 बार गया तो 6 गुना कितना हो जाएगा 11, तो ये आएगा 67, 11 6 का 67, 67 अंक हो गया। इसी प्रकार लास्ट वाला है नवंबर के बाद दिसंबर, है ना, दिसंबर माह में कितने अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त किए। इसको ध्यान दीजिए, आप लोग पूरा लिखेंगे इसको, सेंटेंस को, है ना, या माह जैसे 60 अंक भी लिख सकते हैं। दिसंबर के लिए वृत्त के केंद्र पर कोण, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो दिसंबर माह में प्राप्त अंक के लिए वृत्त के केंद्र पर कोण जो है 360/300 को हर बार आप लिख रहे हैं, इसको बदलना नहीं है। एक बार जो योग कर दिए वो योग से भाग देना है 360 को, और महीने का या किसी विशेष नाम से जो रहेगा उसका मान दिया रहेगा। इसी ये अगर फसल रहता, मान लो धान है, गेहूं है, फसल वाला भी है, तो वहां पर फसल लिखते, महीने में दिया है तो महीने वाला लिखेंगे, जो भी आंकड़ा रहे, है ना, ऐसे ग्राफ आपको दे दिया रहेगा। तो ये है 60 है, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पर कैंसिल हो गया, है ना, 3 दूने 6। अब 36 गुना 2, तो ये आ गया 72 अंक, है ना। तो इस प्रकार से जो कोण मिला है वो जुलाई के लिए 48 अंक, अगस्त के लिए 54 अंक, सितंबर के लिए 78 अंक, अक्टूबर के लिए 42 अंक, नवंबर के लिए 66 अंक, दिसंबर के लिए 72 अंक। ये 360 आएगा योग, सभी को हम जोड़ेंगे तो 360 आएगा, क्योंकि उसी को बांटे हैं, 360 आएगा। अब देखिए ये अंक को इस वृत्त में कैसे दर्शाएंगे। तो कोई भी आप एक त्रिज्या खंड खींच लीजिए स्केल से, केंद्र को लेते हुए स्केल से ऐसे आप, है ना, केंद्र में से कोई भी परिधि को ऐसे मिला देते हैं तो एक त्रिज्या बन गया। कोई भी एक त्रिज्या खींच लीजिए, कहीं पर से भी, चाहे जिधर आप खींचना चाहे, यहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम आड़ा खींचे कि खड़ा खींचे, एक त्रिज्या खींचना है हमको। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो चांदे का सहायता से हम बनाएंगे। हमारे पास चांदा होना चाहिए, और इसमें ब्लैक बोर्ड में थोड़ा और दिक्कत हो जाता है, हम कॉपी में जब बनाते हैं तो और क्लियर रहता है। इसके हिसाब से बड़ा वाला अगर चांदा हो जाए ब्लैक बोर्ड के हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए चांदा से कैसे बनाएंगे हम। ये जो बिंदु दिख रहा है, ये डाट दिख रहा है, उसमें यहाँ पर जो मिड वाला है, बीच वाला जो डाट है उसको मिलाना है। चूंकि सभी कोण जो है 90 अंश से कम है, सभी न्यून कोण है, सभी न्यून कोण है, तो फैलेगा नहीं, है ना, 2 मान दिए रहते हैं चांदा में। तो ये देखना है हमको न्यून कोण है, मतलब झुकेगा सभी में, है ना, 2 ठन दिखता है तो ऐसे फैला के उसको नहीं लेना है, किधर का लेना है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए ऐसे इस प्रकार से रखिए आप लोग, सेंटर को, केंद्र से बीच वाले को मिला दीजिए। चांदे में जो बीच वाला पॉइंट है उसको केंद्र से मिलाइए, और उसकी जो आड़ी लाइन है चांदे का, ये त्रिज्या खंड जो भी खींचे हो उस आड़े लाइन में मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद ये देखिए कितने अंक है, शुरू से देखें, कहीं से भी देखें, जहां जिसको भी देखना है। कंटिन्यूम लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि महीने वाला बात है, तो फसल रहता तो हम कहीं पर भी ले लेते, लाइन से ले लेते हैं, महीने है तो, है ना। जुलाई में 48 कहां पर मिलेगा हमको, है ना, दो जगह 48 दिखता है, इधर भी दिख रहा है 48, लेकिन इधर जब 48 लेंगे तो अधिक कोण बनाएगा, लेकिन हमको कौन सा कोण बनाना है, न्यून कोण, है ना, पूरे सभी के लिए बचना चाहिए, बांटना है उसको। तो 48 कहां पर है, ये देखिए यहां पर हम देखते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लिखा है। तो 40 के बाद आगे बढ़ेंगे, 50 के करीब करीब, 40 के बाद छोटा छोटा अगर 10 खंड में देखें तो 1, 2, 3, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ऐसे 8वां नंबर का, है ना, 8वां नंबर का है, ऐसे इसको डाट लगा लीजिए पहले, है ना, ऐसे चिन्ह बना लीजिए। जब आप कॉपी में बनाते हैं तो छोटा सा चिन्ह बना लीजिए। अब बाद में स्केल से मिला लीजिए, ये हो गया, ये 48 अंश बन गया। तो यहां पर 48 तो ये लिखा ही रहेगा, 48 अंश भी लिख देना, और जो महीना है महीना का नाम लिख देना, है ना, जुलाई, जो आप दर्शाना चाहें, इसमें बना ही रहता है ऑलरेडी। 48 अंश लिख दीजिए, और या सीधे सीधे हमारे पास अभी जगह का थोड़ा अभाव है तो हम सिर्फ लिख देंगे जुलाई, लिख देंगे, क्योंकि पहले से हम बता चुके हैं जुलाई के जो अंक है वो दर्शा रहे हैं हम पाई चार्ट में। तो जुलाई में कितने अंक पाए उसका अंश इस 360 में बांट रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगस्त का 54 है, तब क्या करेंगे, इधर रखें चाहे इस तरफ रखें,
जिधर भी आप रखना चाहें, ये देखिए केंद्र में, और ये आधार को मिलाते हुए ये जो आधार है उसको भी मिलाइए, और मध्य बिंदु को केंद्र जो है उसको चांदे के जो मध्य बिंदु रहता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का जो ज्वाइंट है ना, उसको मिलाते हैं। तो मिलाने पर अभी कितने अंश देख रहे हैं? 54 अंश। तो 54 कहां पर है? 50 के बाद, 50 और 60 के बीच में आएगा, सभी न्यून कोण बन रहे हैं, ये 54 अंश हो गया। अच्छा, इस प्रकार से बना लीजिए। ये हो गया 54 अंश। अगला थोड़ा फास्ट करते हैं। अब उसके बाद है 78 अंश, है ना, सितंबर के लिए 78 है, फिर उसके बाद वो लिखने का काम होगा। सितंबर के लिए 78 है, तो ये हो गया 78। एक कोई भी त्रिज्या खंड आप लोग खींच लीजिए, फिर वो बन जाता है बनाते, है ना। ये हो गया 78 अंश। अब अगला है 9 अक्टूबर के लिए। अक्टूबर के लिए 42 अंश है ना, अक्टूबर। तो इसको चांदे को आप बीच में करते हुए रखिए, ये सेंटर मिलाते हुए, और लाइन जरूर मिलना चाहिए ना। ये जो चांदे का जो लाइन है आधार वाला, और ये आप लाइन खींचे वो ओवरलैप होना चाहिए, अतिव्यापित होना चाहिए, पट्टी में आना चाहिए सीधे। अब देखते हैं 42 अंश। तो 40, 42 सभी न्यून कोण को लेना है, ध्यान दीजिए, अधिक कोण नहीं लेंगे। तो ये हो गया 42 अंश। अब इसके बाद आता है 42 के बाद 67 अंश नवंबर के लिए, है ना, 67 अंश, 67, ये हो जाएगा 60, और ये 67। ये हो गया 67 अंश, है ना। थोड़ा से यहाँ पर खींचने में थोड़ा दिक्कत हुई है, और जो बचा है, जो बच गया, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 72 अंश हो गया, है ना। ये किसके लिए होगा? 72 वाला दिसंबर। अब यहाँ लिख दीजिए आप दिसंबर, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो ये अंश है, और अंश को यहाँ पर लिख दीजिए कितने कितने अंश में बटा। तो ये पाई चार्ट है। एक आंकड़ा को हम वृत्त के त्रिज्या खंड में दर्शा दिए, और इस प्रकार आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्या खंड में दर्शाना पाई चार्ट कहलाता है। पाई चार्ट में दो तरह से रहता है, कई बार उसको अंश को दे दिया रहता है, उसके एक्चुअल मान को हम दर्शाते हैं कि कितना है, अंश में दिया रहेगा। तो इस प्रकार दो तरह के प्रश्न होते हैं, है ना। और दोनों प्रश्न, यहाँ पर दो प्रश्न दिया है प्रश्नावली में, दोनों इसी प्रकार के हैं, और इसलिए हम एक अलग से प्रश्न लिए हैं जो जिसमें अंश में दे दिया है ना। जो उदाहरण से है, अंश में दिया है, तो उसके वास्तविक मान को कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से ज्ञात करें। किसी को अगर डाउट हो, अभी जो मैं फॉलो किया हूं, तो आप लोग जरूर पूछिए, है ना। लॉन्ग प्रोसेस है, कोई भी स्टूडेंट विद्यार्थी अगर जुड़े हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या आया हो तो जरूर पूछिए। मैं एक बार और इसको रिमाइंड करना चाहूंगा। पाई चार्ट का मतलब होता है एक वृत्त में, वृत्त के त्रिज्या खंडों में कोई भी जो आंकड़ा दिया है उसको प्रदर्शित करना। जब त्रिज्या खंड में कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वो अंश में आएगा, है ना। किसमें आएगा? अंश में। अंश में बढ़ जाएगा, या प्रतिशत करेंगे तो अलग ढंग से हो जाएगा, है ना। अंश में बांटते हैं, तो इसके लिए प्रोसेस ये है, जो भी आंकड़ा है उसके योग कर लो, आंकड़ा दिया है उसका योग कर लो, और 360 में भाग दो, मतलब 360 बटा आंकड़ों का जो भी है उसका योग, और जिसका विशेष रूप से ज्ञात कर रहे हैं, है ना, विशेष तौर पे किसका अंश ज्ञात कर रहे हैं, उसको गुना करते जाइए बारी बारी से। जैसे हम जुलाई के लिए किए तो 40 का गुना कर दिए, 360 बटा योग में 40 का गुना किए, फिर अगस्त तक का करना है तो 45 का किए, ऐसे उसको योग कर लीजिए। सभी परसेंटेज अंक निकलने के बाद कहीं पर भी आप त्रिज्या खींच लीजिए, केंद्र से मिलाते हुए जहां आपको सुविधा लगे वहां पर खींच लीजिए। ऐसा नियम नहीं है कि हम सीधा खड़े वाला ही खींचे कि कैसा खींचे, है ना, कहीं पर भी खींच लीजिए। उसके बाद आप चांदे की सहायता से बराबर आधार को मिलाते हुए अंश को बनाते जाइए।
तो इस प्रकार से ये पाई चार्ट बनाते हैं और इससे संबंधित कुछ अलग ढंग से और प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, कई बार योग दे दिया रहेगा, मतलब गीता ने कुल 6 माह में टेस्ट परीक्षा में 300 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और ये प्रतिशत में सब दिया रहेगा, पूरे प्रतिशत में दिया रहेगा, 40 अंक, सॉरी अंक में या प्रतिशत में, जिसमें भी रहे, या अंक में दिया रहेगा 40 अंक, 54 अंक, 48 अंक, 54 अंक, 78 अंक, 42 अंक, 65 अंक, 72 अंक, ऐसा दिया रहेगा। और पूछेगा उसमें अगस्त में उसने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए अंक, कुल अंक को दे दिए हैं और अगस्त का अंक पूछ रहे हैं और अंक में भी दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ देते हैं। तो हम कैसे करें कि उसका जो मान है वो ये 45 आ जाए, है ना, मतलब अभी जान रहे हैं तब की बात है, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि क्या करना है। इस प्रकार से हट के प्रश्न दे देते हैं, घुमा के दे देते हैं प्रश्न को। कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिए, कहीं पर भी अगर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं, इसका अंक में जब दिया है, अंक में पहले से दे दिया है, तो उसको कैसे बनाना है। ये पहले टाइप हो गया। अब दूसरे टाइप का देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बड़ा बनने के कारण या लिखने के कारण हमको कई बार ये जटिल लगता है, लेकिन ये उतना जटिल नहीं है। चलिए एक और प्रश्न है, इसमें फसल को दिया है और जो कोण बनता है केंद्र पर उसको उल्लेख किया गया है, फसल का नाम है और उसका डिग्री को बताया गया है। फसल है और कोण है ना, कोण किस में रहेंगे, अंश में रहेगा, है ना। गेहूं, सरसों, मूंग, उड़द और चावल यहाँ पर उल्लेख किया है, गेहूं, है ना, सरसों, मूंग, उड़द और चावल। इसका डिग्री दे दिया है 135 अंश, 50 अंश, 40 अंश, 45 अंश, 90 अंश। 135 अंश, 50 अंश, 40, 45, 40, 45, 90 अंश। क्योंकि ये वृत्त में है, ये पाई चार्ट में जिसको हम ज्ञात करते हैं वो यहाँ पर दे दिया है। देखिए इसमें जो हम ज्ञात करते हैं पाई चार्ट बनाने के लिए, अंश में जो बांटते हैं उसको यहाँ पर दे दिया है, ये देखिए, है ना। तो फिर भी वो अंश में हम जब भी यहाँ पर पार्ट करेंगे, अंश में पार्ट कर लीजिए और एक्चुअल मान को उसमें लिख दीजिए। अभी भी बांटेंगे तो हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या खंड खींच लेंगे, कहीं पर भी त्रिज्या खंड खींच लिए, फिर 135 अंश का कोण बनाएंगे, अधिक कोण है यहाँ पर, है ना, फैला हुआ है, 90 से अधिक है, तो फैला वाला देखेंगे कि 135 अंश बन जाएगा। फिर 50 बनाएंगे, 40 बनाएंगे, 45 बनाएंगे, 90 बनाएंगे। सभी को आप पहले बांट लीजिए यहाँ पर, और बांटने के बाद ये मत लिखिए आप 135 अंश, 50 अंश, 40 अंश, 45 अंश, 90 अंश मत लिखिए जब आप उत्तर लिख रहे हैं, है ना। जो आंकड़ा आएगा एक्चुअल मान वो लिखेंगे। तो यहां पर प्रश्न में पूछा गया है फसल की पैदावार का मान ज्ञात कीजिए, और ये एक चीज दे दिया है, कुल पैदावार 720 क्विंटल है ना। यहां दिया है प्रश्न में कुल पैदावार, है ना, कुल पैदावार कितना है, 720 क्विंटल है ना, ये प्रश्न है। तो फसल की पैदावार का मान ज्ञात कीजिए सबका, गेहूं कितने क्विंटल हुआ, सरसों कितने क्विंटल हुआ, मूंग का कितना है मात्रा, ये सभी को बताना है। अब देखिए अब हो क्या रहा है, जस्ट विलोम चल रहा है यहां पर, है ना। 720 क्विंटल है और 720 क्विंटल को बांटना है खंडों में। यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, 720 क्विंटल को
बांटना है कि कितने कितने क्विंटल आएगा खंड में। 135 के लिए कितना आएगा, 50 के लिए कितना आएगा, 40 के लिए कितना आएगा, ये सब खंड में बांटना है। मतलब 720 को 360 से भाग देना है कुल अंश से। देखिए प्रश्न यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। जब अंश में पूछा रहे, है ना, अंश में अगर पूछे अंश में मान कितना होगा, पाई चार्ट बनाइए तो 360 ऊपर रहता है। सीधी सी बात, अगर ज्यादा और नहीं समझना चाहेंगे तो अगर अंश में दे दिया है यहां पर, तब 360 नीचे रहता है, योग के नीचे रहता है। अंश में दिया है तब। अंश के अलावा प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत मतलब जानते हो बटा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है ना। कुल योग करने की जरूरत नहीं पड़ता, कुल योग जो करते हैं ना वो 100 आएगा जब प्रतिशत में दिया रहे तो। लेकिन ये ध्यान रखिए, अंश में अगर दे दिया है आंकड़ा और उसका एक्चुअल मान प्राप्त करना है ना, फसल का पैदावार का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दिए गए योग में, है ना, योग ये दिया रहेगा तभी बनेगा प्रश्न। कुल पैदावार दिया रहेगा तभी हम इसको बना पाएंगे। तो कुल पैदावार को अंश से डिवाइड करेंगे तब ये क्विंटल में मतलब बचेगा। मतलब सीधे सीधे कहो 720 क्विंटल को बांटना है खंडों में और उसी क्विंटल में भी हल निकालना है, उसका मान निकालना है। तो अंश में दिया है तो क्या करते हैं, कुल मान में, आंकड़े के कुल मान में 360 का भाग देते हैं और पहले की तरह जो अंश है, जो दिया रहता है, जो भी मान पार्टिकुलर जो मान दिया है उससे गुणा करते जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब इस प्रकार से लिखिए, ये पहले लिखेंगे, जबकि 360 अंश, है ना, बराबर 720 क्विंटल। ये क्या बता रहा है, बांटना है उसमें। 720 क्विंटल को 360 अंश में बांटना है तो एक अंश में कितने क्विंटल आ जाएगा, है ना। तो एक अंश में कितने क्विंटल आएगा, है ना, ध्यान दीजिए, 360 अंश में 720 क्विंटल आ रहा है तो एक अंश में कितने क्विंटल आएगा। इस प्रकार के गणित में हम भाग देते हैं, है ना। ज्यादा है और कम का निकालना है, एक नियम भी आप पढ़े हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं 360 का। तो ये इसको मैं इसलिए बता रहा हूं विशेष तौर पे कि यही हमारा जो नियत जो गुणांक रहेगा वो ये रहेगा 720 बटा 360 सभी के लिए। अब यहां पर निकाल लीजिए सीधा बारी बारी से, सीधे स्पष्ट लिखिए, गेहूं की पैदावार, गेहूं की पैदावार एक बार आप लिख सकते हैं, संपूर्ण जो वृत्त पर बनाया गया कोण 360 अंश होता है वृत्त के केंद्र पर, है ना, ये आप एक बार लिख सकते हैं। उसके अलावा जो संपूर्ण जो वृत्त है वो 720 क्विंटल को का प्रतिनिधित्व करता है, ये लिख सकते हैं। तो गेहूं की पैदावार निकालना है तो उसके कुल मात्रा में उसके अंश का, है ना, कुल अंश का भाग देते हैं, क्योंकि अंश में पहले से दे दिया है और ये अंश को यहां पर गुना करते जाते हैं। गेहूं के लिए कितने अंश है, 135 अंश। गेहूं के लिए जो मान है वो कितने अंश है, 135 अंश। अब देख लीजिए जहां कटता है, ये तो डबल है जस्ट इसका, इसी प्रकार से आप काट सकते हैं, है ना, 0 से काट लीजिए एक बार। चलिए 36 दूने 72, 2 बार गया और 2 का गुना 135 से कीजिए, है ना, 2 का गुना 135 से, तो 135 दूने क्या हो गया, 270। अब यहाँ पर अंश नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए, है ना, 270 का अंश नहीं लिखना है और ये रिमाइंडर आ ही गया है। सिर्फ 5 मिनट है, आप लोग शांत रहेंगे, 5 मिनट है और इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हुआ, 36 दूने 72, 2 गुना 135, 270 क्विंटल में आएगा। अब ध्यान दीजिए, क्विंटल में लाना है ना, क्यों, क्योंकि अंश में दिया हुआ है, एक्चुअल मान प्राप्त करना है। गेहूं कितने क्विंटल, 270 क्विंटल। अब गेहूं के बाद अगला क्या है, सरसों, है ना, सीधा मैं सरसों भर लिख देता हूं। सरसों 720 बटा 360 गुना 50, ये जस्ट डबल 2 बार कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको एकदम आसान हो गया है ना। इसका जस्ट डबल है, 2 आएगा इसको भाग देने पर, तो 2 गुना 50, 100 क्विंटल। मूंग कितना आएगा, 720 बटा 360 गुना, मूंग के लिए कितना है 40, तो 40 का दुगुना कर देंगे, ये जस्ट 2 आता है काटने पर, है ना, भाग चला जाता है, तो 40 दूने 80 क्विंटल आ जाएगा।
इसी प्रकार उड़द, उड़द कितना जाएगा 720 गुना 360 गुना 45, 45 दूने 90। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में कि ये भाग चला जाता है 2 बार, तो सिर्फ गुना करते हैं तो 45 दूने 90 क्विंटल, ये सभी क्विंटल में आएगा। अब अगला है उड़द के बाद चावल। चावल हो जाएगा, चावल की पैदावार ऐसे पूरा लिखना है, पैदावार बराबर 720 बटा 360 गुना 90, तो 90 दूने है ना, 9 दूने 18, 180 अंश। 180 अंश मतलब तो एक ऐसे सीधी लाइन आप खींच देंगे ना कहीं से, ऐसे स्केल से ऐसे सीधी लाइन खींच दिए, एकदम आसान है 180 अंश बनाना। तो सॉरी मैं मिस बता रहा हूँ, ये क्विंटल में है, अंश नहीं है, अंश का ही ध्यान जा रहा है। पहले तो हम इसको बनाएंगे, है ना। 135 अंश बना लीजिए आप चांदा में, है ना। इसको आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार से चांदा रख लीजिए, अधिक कोण बना दीजिए 135 अंश, ये यहाँ पर 135 है। 135 के बाद जो 90 अंश है, 90 अंश 50 अंश भी है ना, तो ऐसे रखते जाइए। 50 कहाँ पर है, ये 50 है ना, ये 50 हो गया। उसको आप माप के बनाएंगे ना, 40 कहाँ पर है, तो माप के बनाएंगे तभी वो सही बनेगा। ये हो गया 40 अंश, फिर 45 ना, 45 अंश इधर आएगा, ये हो गया, यहाँ से 45 लेते हैं, ये 45 हो गया, ये 45 मतलब ये 90 अंश। ये इस प्रकार से बांटेंगे, ठीक है। अधिक एक किसका है, तो यहाँ पर आप मात्रा लिख दीजिए सीधे सीधे। ये ज्यादा किसका है, गेहूं का। गेहूं का कितना मात्रा है, 270 क्विंटल, है ना, 270 क्विंटल। इस प्रकार से लिखिए, विलोम लिखिए, उसका अंश में दिया है तो जो हल किया है ना उसको मान को लिखिए। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट में बांटेंगे। 270 क्विंटल वहां पर लिख दीजिए, गेहूं लिख दीजिए जरूर, गेहूं तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्या चीज है। और सरसों कितने आ गया है, 100 क्विंटल है, तो ये 100 क्विंटल रहेगा, 100 क्विंटल करके सरसों लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका विलोम है ना, पाई चार्ट का। दो तरह से, जब अंश में दिया रहे तो ध्यान दीजिए कुल आंकड़े को उस 360 से भाग देना है, अंश में दिया रहे तो। और आंकड़ा अगर दिया रहे तो 360 को उसके कुल योग में भाग देंगे आंकड़ा का। अगर प्रतिशत में दिया है तब क्या करना है, और प्रतिशत मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं, प्रति 100। उस समय हमको योग करने की जरूरत नहीं रहेगा। प्रतिशत मतलब वो कुल मिला के कितने प्रतिशत तक आएगा, 100 तक आएगा। तभी जितने परसेंटेज दिया है उसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 100, मतलब सबके बटा में 100 आएगा। 360 के बटा में हम 100 को करते जाएंगे और जो है उसको गुणा करते जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अटेंड किए और आप लोग कंटिन्यू करते जाइए। मैं कोशिश किया हूं, इतना बड़ा प्रश्न रहता है इसमें कि हम कवर नहीं कर पाते, है ना, थोड़ा दिक्कत होता है। और समय भी मात्र 50 मिनट है और ये आधा मिनट मुश्किल से यहाँ पर बच